अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ब्लॉग पूरे महीने या 1.5 महीने के बाद शायद मेरा। तो बिना देर किए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। हाँ, मेरा ब्लॉग बहुत 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 लेट आ रहा। जैसे बकरीद का ब्लॉग समझ लीजिए, उससे पहले तो मेरा ब्लॉग नहीं आया। मैं इसका रीज़न बताऊंगी, बीच में बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिए, अरफात का रोज़ा था। अरफात के दिन हम लोग रोज़ा थे। तो और क्या है, हमारे घर में बकरीद का महीना हो तो जैसे ही वहाँ पर अरफात का महीना अरफात का दिन स्टार्ट हो जाता तो वहाँ के अरकान पूरे कंप्लीट होने लगते। तो वहाँ पर जो भी लाइव टीवी में दिखाते रहते ना, पूरा हमारे घर में लाइव जो मतलब टीवी में देखते रहते, हमेशा चलते रहता, कंटिन्यू डाल के रहते, देखते रहते कोई ना कोई, और तलबिया भी पढ़ते रहते ना, तो घर में भी थोड़ा सा आवाज़ गूंजते रहती लब्बैक। तो इसलिए घर में पूरा ये भी देखते रहते। अब कब से मैं बहुत बचपन से हम लोग इसका लाइव देख रहे थे, अभी भी ऐसे ही कंटिन्यू इसका चलते रहता। खासकर ये 3 दिन तो हमेशा हम लोगों के घर में ये चलते रहता। तो चलिए, आपके घर में भी ऐसे ही डालते क्या? कौन कौन डालते प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ तो एक कंपलसरी जैसा नहीं, फिर भी कभी कभार या कंपलसरी तो मैं डालती हूँ, कोई भी ना कोई डालते रहते। कैसे कितने लोग यहाँ आए, कैसा इंतज़ाम किया गया सऊदी गवर्नमेंट से, और कितनी गर्मी है, क्या है, कैसा है, कितने लोग कैसे है, मतलब ऐसा देखने के लिए एक जज्बा रहती ना, तो जज्बे से हम लोग सब लोग देखते और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो गया है इस बार से नेक्स्ट ईयर तक, ऐसा देखते रहते हम लोग सब लोग पूरे घर में। तो और थोड़ी देर उसके बाद फिर यहाँ पर और ये तलबिया भी चलती रहती, अरफात के जो भी रोज़े दुआएं हैं सब कुछ, तो वो भी यहाँ पर कंटिन्यू चलते रहता। तो हमारे घर में ये ऑनलाइन टीवी पर तो चलते रहता। तो वो आप लोग समझ सकते। तो समझने की बात क्या है, सब लोगों के घर में चलते रहता होगा। आज अरफात के दिन रोज़ा थे सब लोग, माई और मेरी छोटी बहन बाबा थे। तो उस दिन कुछ भी बनाने का नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे चिकन तलने का था। वो भी चिकन हम लोग खा रहे ऑलमोस्ट, समझ सकते हैं आप लोग, हम लोग कब स्टॉप करे थे, रमज़ान से पहले स्टॉप करे थे चिकन खाने का। तो अब खा रहे इंशाल्लाह बकरीद में। देखिए इतने दिन हम लोग गैप दिए थे चिकन और मटन को। यहाँ पर चावल भी बन रहा है इफ्तारी के लिए और चिकन भी बन रहा है। तो इफ्तारी भी रोज़ा तो खोलेंगे चिकन के साथ ही। थोड़ा सा मैं चिकन में बना लूँगी फर्स्ट इफ्तारी खोलने के, रोज़ा खोलने के लिए। यहाँ मूँग की दाल बना लूँगी सालन खाने में, तो उसके बाद मैं बनाऊँगी फर्स्ट चिकन। तो तल के काट ली ना मैं। तो चिकन क्या है, बहुत दिन हो गया चिकन खाए नहीं इफ्तारी में, तो रमज़ान में तो नहीं खाए, अब तो खाएंगे थोड़ा सा। तो सोचकर हम लोग चिकन मंगा लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और चिकन भी बहुत उतना मज़े का नहीं दिख रहा, मालूम बहुत मज़े का भी नहीं बोल सकती, इतने दिन नहीं खाए ना चिकन, मज़े का भी नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा। पहले तो इतना मज़े से खाते थे सब लोग। अब बच्चे लोग सब लोग बोल रहे हैं, बच्चे तो उनके घर में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी सब लोग बोल रहे घर में कोई भी खा रहा ना चिकन, तो सब बोल रहे चिकन उतना मज़े का नहीं दिख रहा, अंडा भी उतना मज़े का दिख रहा नहीं। शायद वो मुंह का हम लोगों को टेस्ट चले गया शायद। तो इट्स ओके, अब फिर से थोड़ा सा खाने की कोशिश कर रहे। चलिए, इतने दिन गैप क्यों आया क्या नहीं, मैं इंशाल्लाह बताऊंगी के बोलती हूँ अभी। देखिए लास्ट ब्लॉग में कब डाली थी, शायद मई में या कुछ डाली थी, मुझे अच्छा सा याद है। जब उसके बाद मेरी ताईमी का उन लोगों फुल सीरियस होके गांव से इधर आ गए थे हैदराबाद को, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। 1 वारम तक उन्होंने वेंटिलेटर पे थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस भी थोड़ा बहुत हो रहा था, थोड़ा बहुत नहीं बोल सकते हम लोग। अब 1 वारम के बाद उनका इंतकाल भी हो गया था। इधर से फिर हैदराबाद से गांव को जाना पड़ा, आना पड़ा। उसके बाद मेरी तबीयत पूरी बिगड़ गई थी गांव से आने के बाद। ऐसा होते होते अब महीना हो गया, अब तो महीने के बाद मैं डाल रही। बकरीद का ब्लॉग काटी थी, सोची थी बकरीद में डालूँगी, तो हो सका नहीं। ऐसे पेंडिंग चल रहा था, क्या डालूँ कैसे डालूँ, बेजार की आ गई थी, बॉडी में पूरी सुस्तागी चढ़ गई थी, इतनी देर नहीं डाली ना। तो अब तो इसलिए अब चलो नहीं होता, अब डालना पड़ता बोल के मैं अब डालना शुरू करी। मेरी छोटी बहन भी अड़ा रही थी कब डालती, अब ब्लॉग फ़ोन में देखे तो कभी भी काट के रखती, शूट करके रख लेती, तो कभी भी नहीं डालती। तो चलो कभी ना कभी शुरुआत करती हैं, आज से देखेंगे। मैं बोल भी नहीं सकती कि कंटिन्यू डालूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो कंटिन्यू होता।
अब चलिए, मैं बोली ना इफ्तारी का जो भी आइटम था आज पूरा का पूरा बाहर से आया हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ चिकन हम लोग घर में बनाए थे। बाबा गए थे बाहर तो बाहर से ला दी, नहीं तो कुछ ना। चिकन तल दिए थे ना, मैं समझी चल चिकन से ही इफ्तारी कर लेंगे, खजूर पानी तो रहता। उसके बाद चावल और दाल बना रही हूँ कैसे भी। आप ये देखिए, रूह अफ़ज़ा तो मैंडेटरी, फूड्स तो मैंडेटरी हमेशा रहता। बाबा ला दिए थे एक पफ और हॉट डॉग, वो पूरा खा लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नमाज फारिग हो गए थे और उसके बाद थोड़ा सा चावल खा लिए थे। अब यहाँ पर देखिए, रात में ईद के दिन किसी के घर में भी, कोई भी घर में तो रात में क्या रहता, तो घर को संवारना रहता और अपने आप को संवारना रहता। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा सा घर को संवार लेते हैं, कोई ना कोई आता ना गेस्ट। तो बकरीद में उतना ज़्यादा तो नहीं आते, पर जेंट्स लोग तो आते। रमज़ान में तो पूरे फैमिलीज तो होते। तो चलिए यहाँ पर पूरे मेरी छोटी बहन पूरा सोफ़ों के कवर्स वगैरह काट रही थी। कवर्स तो हम लोग हमेशा डालते, कोई गेस्ट वगैरह आ गए या कोई नए लोग आ रहे तो हम लोग इसको काट देते, नहीं तो हम लोग हमेशा डाल के रखते। चलिए अब यहाँ पर बांध दिए इसको, तो मेरी छोटी बहन काट रही। इसका पूरा क्या है, पूरा धूल वगैरह रहती ना मेरी, तो पूरा अच्छे से काट कर अच्छे से झटक रही है पूरे सोफ़ों को। तो चलिए, और आप भी बताइए, आप भी ऐसे का मालूम है सब लोग अरफात का रोज़ा थे होंगे। अब तो बहुत दिन हो गए, अब दौलने का भी अब अब रमज़ान क्या मुहर्रम भी स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। मुहर्रम में क्या है, मुहर्रम का एक आशूरा का एक रोज़ा रहता है इंशाल्लाह, 2 दिन के रोज़े रहते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अब इसके बाद मेरी छोटी बहन पूरा काट दिया। अब उसके बाद मेरा काम रहता है सफाई का। चलिए यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी पूरा घर पूरा, और थोड़ा सा अदरक लहसुन छील दिए थे अम्मी, और उसके बाद पुदीना वगैरह छील के रख दिए थे कल के लिए। मालूम नहीं क्या बनता क्या नहीं, कब कुर्बानी होती, कितने टाइम पर कुर्बानी होती हमारी, कहाँ पर होती, इन द सेंस कहाँ पर नहीं, वहाँ पर ही शॉप में ही होती हमारा। हमेशा खसाब के पास ही हम लोग वहाँ से करके पूरा गोश्त लेके आ जाते। इधर क्या बताऊँ, जहाँ थोड़ा सा जल्दी हो जाता, क्लीनिंग का प्रोसेस ज़्यादा नहीं रहता। इधर है तो पूरा क्लीनिंग करना पड़ता सब कुछ। यहाँ पर मैं हाथ दिखाती, सब लोग घर बैठकर अब ये टाइम पर मेहंदी लगा रहे होंगे, बट मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ बोल के बोलती थी ऐसा। चलो अब उसके बाद यहाँ पर ड्रेसेस को, मेरी छोटी बहन के ड्रेस में भी थोड़ा सा नाड़ा नहीं था और मेरे ड्रेस में भी नाड़ा नहीं है। चलिए अम्मी सी के रख दिए थे, तो उसके बाद मैं यहाँ पर डालना है नाड़े, तो वही डाल देती हूँ मैं। और क्या है, आज के दिन अरफात के दिन भी हम लोग नए ड्रेस पहने थे, मेरी छोटी बहन और मैं, और ईद के दिन भी इंशाल्लाह नया ड्रेस पहनेंगे। तो चलिए नाड़ी डाल देती हूँ। उससे पहले आप लोग जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। और क़ुरबानी का मकसद क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ जानवर की क़ुरबानी ही नहीं, हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी हमारे क्या बोलते ख्वाहिशें नहीं, जो भी हमारे अनवांटेड चीज़ें हैं, जो भी सब कुछ, वो भी क़ुरबान कर देने की चीज़ें। जैसे फ़ोन देखना, फ़ोन तो हमेशा हम लोग 24 आवर्स फ़ोन देखते रहते, शॉर्ट्स रील्स वगैरह, उसको थोड़ा सा क़ुरबान करना चाहे तो ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पर हम लोग क़ुरबानी दिए थे, इंशाल्लाह कल बोलूँगी, आज क्यों बोलूँ, मतलब कल के ब्लॉग में बताऊँगी, मतलब क़ुरबानी के दिन बताऊँगी। तो यहाँ पर चलिए, मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ी हुई है, एक हाथ से मैं यहाँ पर नाड़ा पुरा रही हूँ। ये है मेरा, मैं पुरा दी थी जल्दी से, मेरा और मेरी छोटी बहन के पैंट्स पर। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए कैसा आ गया है, इसको जॉइंट हो गया है। ये जो लेस लगाते ना, कंटिन्यू लगा दिए, इसको कट भी नहीं किया। अब चलो मैं कट कर देती हूँ। ऐसे रहते कपड़े, उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं, उतना ज़्यादा ये भी नहीं। अब देखिए नाखून इतना बढ़ गए इस बार ना, हमेशा मैं कभी भी ना 1 तारीख से पहले नाखून कट कर लेती हूँ, बस इस बार मैं नाखून कट करना भूल गई। हमेशा मैं सबको याद दिलाती हूँ, सबको याद भी दिलाई, बट मैं कट करना भूल गई। इट्स ओके, एक दिन बाकी है, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह मैं कट कर लूँगी नाखून। अब यहाँ पर देखिए, इसको कट कर दिया आराम से। ये हो गया मेरा कॉटन का डेली वेयर के लिए, आराम से आ जाता। चलिए यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दी थी मेरी हाथों पर मेहंदी, खूबसूरत सी मेहंदी जो ट्रेंडिंग वाली चल रही थी इंस्टाग्राम पर। हाँ,
ये बकरा ईद का मुबारक वाला बकरा ईद का। तो अच्छे से मैं लगा ली थी, थोड़ा सा खुश भी हो रही थी। चलिए बिना लगाए भी नहीं सो सकते, ईद है, थोड़ा सा खुशी बनाते हैं और थोड़ा सा सुन्नत को भी फॉलो करते हैं, हाथों में थोड़ा सा मेहंदी लगा कर। तो मैं हाथों में मेहंदी लगा ली थी, अच्छे से बकरा भी बना ली थी, ईद मुबारक भी लिख ली थी। जैसे ही मैं बकरा बना ली थी, ईद मुबारक लिख ली थी, मैं सबको, मैं घर में मेरी बहन को, अम्मी को दिखाई। सब लोग बोले अच्छा है अच्छा है। थोड़ी देर के बाद फ्लैश हुआ, मेरी छोटी बहन बोली तेरी नमाज़ कैसे होती। मैं बोली अरे जब मुझे फ्लैश हुआ तेरी नमाज़ नहीं होती। बोले तका मुझे, हाँ करेक्ट है ना, तो जानवर है, जानवर की चीज़, जानदार चीज़ हाथ में रख कर नमाज नहीं होती, तो इसलिए आप क्या कर सकते। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा आपको सबको भी, तो प्लीज़ 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 कोई भी लोग आप मेरा चैनल देख रहे, प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम में कोई भी चीज़ दिखाते ना, प्लीज़ ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली मत डालिए हाथों पर जो भी मेहंदी डालते, देख सोच समझ कर डालने की कोशिश कीजिए। मैं तो ऐसे ही दीवानी होकर डाल दी थी, अच्छा सा दिखा था, ट्रेंडिंग लिखा था। जब कब से वो आ रहा था, जब से मैं इसको सेव करके रखी थी, मेरा दिमाग में वो सोच कर रखी थी मैं डालूँगी डालूँगी, डाल ली भी थी, हाथ में, मेरे हाथ में डिज़ाइन पड़ भी गया था। अब इसको मैं क्या करूँ, देखियो क्या करती हूँ जुगाड़ में आपके साथ में आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट, इसी में क्या कर सकते हैं आप। तो चलिए ये वाला नहीं, यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ इसको मैं मिटा दी, वो जो बकरा मैं बनाई थी तो ना उसको मैं पूरा मिटा दी, जस्ट कुछ ना फिलिंग कर दी। अब क्या कर सकते हैं, जानवर तो हाथ में रख के नमाज़ नहीं पढ़ सकता। अच्छे शक्ल से दिख रहा ना जानवर जैसा, कुछ ऐसा धुंधला धुंधला था तो ओके, बट अच्छा सा दिख रहा था, नमाज तो नहीं होती देखिए। इसलिए अब पूरा ऐसा नहीं कि अब जानबूझकर हाथ में जानवर, कपड़े तो नहीं पहनते कोई भी हम लोग, मोर हो या कोई भी चूड़ी हो, बट जानबूझकर हाथ में मेहंदी पर जानवर की चीज़, जानदार चीज़ डालकर नमाज तो नहीं होती। सजदे में, दुआ में, हर जगह तो हाथ यूज़ होता ही रहता है। तो चलिए कपड़ा तो फिर भी ढक सकते। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको मिटा दी। प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।